पंचायत चुनाव जैसे ही मेरे जहन में आता है तो मुझे 2001 का वह दिन याद आ जाता है जब पंचायत चुनाव हुई और बम बारूदों के बीच हुई। उसके बाद कहा जाता है कि पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और या बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आने के साथ लूट कांड, ईवीएम के साथ छेड़छाड़, जो बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी होती थी, लूट लिया जाता था, छाप लिया जाता था, वो बंद हो गया। बम बारूद की कल्पना बंद तो नहीं हुई है, लेकिन कमोबेश वह परिवर्तन होकर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में चली गई है। मैं मनीष आज पुनः मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि पंचायत चुनाव का दौर है, आचार संहिता लगा हुआ है और आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। जो मैं कल भी आपको एक वीडियो साझा किया था जिसमें वैशाली पुलिस अधीक्षक की क्या भूमिका थी, वो मैं आपको दर्शाया था। एक अंग्रेजी काल की हुकूमत की तरह आज भी पुलिस वाले जिधर से गुजरते हैं 2-4 डंडे किसी न किसी को मारते हुए चलते हैं। यह बहुत ही संकीर्ण मानसिकता और अलोकतांत्रिक व्यवहारों की बात है, व्यवहारिक चरित्र की बात है। फिर भी मैं बता दूं कि आज की जो कुछ खबरें हैं उसमें कई जगहों पे, जैसे महुआ है क्षेत्र में दारू पकड़ा गया, महनार क्षेत्र में एक लूट कांड हो जाती है, बड़ी सी लूट कांड हुई है। तो यह सब दर्शाता है कि हम पंचायत चुनाव की तरफ जो मुखातिब हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समय दौड़ रहा है, लोग भागम भाग की दुनिया में लगे हुए हैं। बिहार के कई कोनों से रोज़ शराब की बातें आ जाती हैं। आज भी कई जगहों से खबर आई है कि पुलिस पे हमले हुए हैं और बहुत मारा पीटा गया है, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। तो यह अमूमन इसलिए होता है कि पुलिस अपना काम जिम्मेवारियों से नहीं करती है। इसका एक और नमूना मैं आपको दिखाता हूं, जो मैं कल दैनिक हरिपुर में भी दिखाया था। अभी वीडियो देख लीजिए, फिर मैं इस पे बात करता हूं। ये बालू की माफियाओं की तस्वीर है जिसे संवैधानिक रूप से कहा जाता है कि असंवैधानिक है। यह वीडियो जो है, आप जैसे ही हाजीपुर से गांधी सेतु होते हुए पटना की तरफ बढ़ेंगे, गांधी सेतु पर चढ़ने के साथ ही चंद दूरी पे जब आप जाएंगे तो यह दृश्य आपको नज़र आ जाएगा। जैसे ही बाएं साइड में आप देखेंगे, अपने पटना की तरफ जाने में बाएं साइड में देखेंगे तो देखेंगे कि यह गाड़ियों का जो लाइन आप देख रहे हैं, यह कल की तस्वीर है। और यह तस्वीर सिर्फ गाड़ियों का लाइन बदल सकता है, तरीके बदल सकते हैं, लेकिन यह यथावत इसी स्थिति में होती है। कहा जाता है, रोज़ आप पढ़ते हैं कि बालू माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई का क्या सीन है, यह कल दोपहर का वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। वहीं आप समझने का प्रयास करिए कि बिना पुलिस यानी वैशाली पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की सहमति और राजनीतिक मिली भगत के बगैर यह संभव ही नहीं है कि बालू माफिया इस तरह की काम जो खुलेआम दिख रहा है वह कर सके। यह चोरी नहीं है कि या जैसे 2 दिन पहले प्रशासन ने यह दिखाया कि भगवानपुर क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री का जो खुलासा हुआ वो बंद कमरे में होता है। उसकी संभावनाएं, जानने की संभावनाएं कम होती है, लेकिन यह तो पूर्ण रूपेण उत्तर बिहार के लिए आने वाले लोग या जाने वाले लोग खुलेआम देख सकते हैं कि किस मात्रा में बालू की निकासी हो रही है और कैसे जा रहा है। क्या वहाँ के गंगा ब्रिज थाना, कुछ दिन पहले ही आपको बता दूं कि आप सब लोग भी जानते हैं कि गंगा ब्रिज थाना में जितने भी पदाधिकारी थे, थाना अध्यक्ष को छोड़कर सबका तबादला कर दिया गया। लेकिन तस्वीरें नहीं बदली, तस्वीरें और भयावह होती जा रही हैं। रोज रोज वह संख्या बढ़ती जा रही है। आप जो देख रहे थे वह वीडियो, यह आम बात है, लेकिन यहीं पे आम आदमी पे आप समझ के देखिए कि किसी का गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, किसी का हेलमेट छूट गया, या इमरजेंसी में हो या ना हो, या किसी भी कंडीशन में इमरजेंसी में है तो भी आपको फाइन देना है, सब कुछ चालान की बात है।
लेकिन इन लोगों पे कार्रवाई करने में वैशाली पुलिस बिल्कुल विफल है। और वैशाली पुलिस ही नहीं, आप छपरा में देखते हैं कि पुलिस पिटा रही है, गोपालगंज में देख रहे हैं, या जहाँ से भी बालू का निकासी होता है उन सभी जगहों पे आप रेगुलर सुन रहे हैं। और आज भी पिटाई हुई है पुलिस की। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक है। और इसका कारण यही होता है, मैं बार बार कहता हूं कि यह कारण इसीलिए है क्योंकि यही पुलिस वाले थानों पे बैठा करके चाय पीते हैं, पिलाते हैं और उनसे कमीशन खोरी करते हैं, जिसका परिणाम है कि आपको पंकज रावत जैसे लोग का एक छोटा सा खुलासा हुआ। लेकिन अगर सही रूप से जांच कर लिया जाए तो वैशाली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक साफ हो जाएंगे। लेकिन जांच करेगा कौन और किसकी हिम्मत है? सुनने में आता है कि कोई फलान बाबू नेता के भगना है तो भगनी है तो ये है वो है। जो सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार अगर वैशाली जिला के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और डीएसपी रैंक के लोग आते हैं, थानों में बैठे हुए लोग अगर किसी मंत्री संतरी के रिश्तेदार आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया व्यवहार होगा और क्या समीक्षा और क्या न्याय की बात हो सकती है। तो आपको मैं एक और तस्वीर पुनः दिखाता हूं, जो वैशाली के पुलिस अधीक्षक ने गांधी चौक पे क्या किया था। उनकी गाड़ी जाती है तो कैसे हुआ, जो मैं कल भी दिखाया था। छोटा सा मैं एक तस्वीर आपको फिर ताज़ा कर देता हूं, ताकि बालू माफियाओं के साथ और आम जनता के साथ क्या व्यवहार है, पुनः इस वीडियो में आप अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। यही वो तस्वीर है जब वैशाली एसपी यहाँ से गुजर रहे हैं और किस प्रकार से उनके जो टीम के लोग हैं आम आदमी पे डंडे बरसा रहे हैं। वो देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि पुलिस अधिकारी अपने आप को समझते क्या हैं, जबकि उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती। आपने जो वीडियो देखा यह वही है जो मैं कल दिखाया था आपको, और यथावत स्थिति यही फर्क है। जहाँ से पैसे आते हैं वहाँ सब कुछ बदल जाता है, और 10-20 रुपये जहाँ से आते हैं उस पर लाठी चलाने में कोई मरौवत नहीं होती है, सिस्टम बदल जाते हैं। ऐसे ही एसपी, डीएम, आईएएस, आईपीएस चाहे राजनेताओं के, मंत्रियों के गाड़ी जाते हैं तो यही पुलिस वाले इसी प्रकार से डंडे बरसाते हैं, लोगों पे लाठीचार्ज करते हैं, और स्थिति वही होती है जो आप देखें। यानी कि समस्याओं के समाधान की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है, लाठी डंडों से ही आम पब्लिक से बात होती है। तो आप अपने इस संबंध में जो भी विचार हो कमेंट्स करिए। हमारे स्क्रीन पे आपको कमेंट्स के लिए, लाइक के लिए एवं विभिन्न प्रकार के सोर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। आप अपनी सारी समस्याओं की भी जानकारी मुझे दे सकते हैं, आप साझा कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, ताकि पूरी विस्तृत जानकारी के साथ, ताकि हम अपनी बात, आपकी बात हम अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।